हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन जिसमें हम लोग करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस। तो एक मिनट मैं आपको ज़रा बैच का ओवरव्यू दे दूं। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये वाला पोर्शन आपका कवर हो गया होगा। तो इस बैच में आपको मिल जाता है लाइव लेक्चर्स। आपको उसके लिए क्या करना है, प्ले स्टोर से मैथ्स बाय डीपी सिंह डाउनलोड करना है। आपको इसमें ये साइंस स्पेशल की बैच मिल जाएगी, उसको आपको परचेज कर लेना है। आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको डाउट सेशन भी मिलेगा 24/7। ओके, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन। तो ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आए हुए हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आया हुआ है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सबको करेंगे और साथ के साथ आप आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विच ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड बूस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्प्स द बॉडी फाइट जर्म्स। बॉडी को जर्म से लड़ने में और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में कौन सा हेल्प करता है। तो कौन सा हेल्प करता है, आपकी श्वेत कणिकाएं हेल्प करती हैं, यानी वाइट ब्लड सेल हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्लाइड खाली है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, मानव हृदय में फुस्फुसीय सीरा किससे जुड़ा होता है। इन द ह्यूमन हार्ट द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द। तो पल्मोनरी वेन किससे कनेक्टेड होता है, बाएं आलिन से कनेक्टेड होता है, यानी लेफ्ट आर्टियम से कनेक्टेड होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर इन द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में 120 और 80 नॉर्मल सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर होता है। ये सिस्टोलिक होता है और ये डिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। यानी अगर आपको यहाँ पे चोट लग गई है, ये आपका पैर है, ठीक है, पैर थोड़ा सा उस ढंग का है तो मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका पैर है और आपको यहाँ पे चोट लग गई है, आपको यहाँ पे कहीं चोट लग गई, ठीक। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने आप ही ब्लड क्लॉट होने लगेगा, यहाँ पे कुछ ब्लड क्लॉट हो जाएंगे और खून बहना बंद हो जाएगा। तो ये किसकी हेल्प से होता है, तो ये प्लेटलेट्स की हेल्प से होता है। और कई बार आपको प्लेटलेट्स की जगह थ्रोम्बोसाइट भी लिख के दे सकता है, ये भी प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी एंड क्लोज द लीक बाई हेल्पिंग टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी। इंजरी के साइट पर कौन जो है वो ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉट करवाने में कौन हेल्प करता है, इंजरी की साइड पे, तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो आपका आंसर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि इसको मिलान करना है, यानी मैचिंग का क्वेश्चन है, तो भाई मैच कर देना है आपको। क्या हो जाएगा, हृदय क्या है, पंप की तरह काम करने वाला एक अंग है। हृदय पंप की तरह काम करने वाला एक अंग है। धमनियाँ क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं कि ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती हैं। धमनियाँ क्या करती हैं, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त ब्लड का संचरण करती हैं और शिराएं ऑक्सीजन रहित ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। तो मुझे कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाई। तो हाई ब्लड प्रेशर किसके चलते होता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज के चलते होता है। आर्टरीज जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, ये आर्टरीज है, इसमें मान लीजिए कोई लेयर जम गई, आर्टरीज आपकी नैरो हो गई, ठीक, तो ब्लड यहाँ से अच्छे से पास नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड यहाँ पे प्रेशर बना रहा है, तो बीपी बढ़ जा रहा है, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
ये शायद आपको फिगर दिख नहीं रहा होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है, जिसमें बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय दिखाया गया है। इनके बीच में वाल्व होते हैं, उन वाल्व्स को, वो वाल्व्स कहाँ होते हैं ये आपको बताना है। वो वाल्व्स कहाँ होते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो नंबर है वो 5 है, ये 5वां नंबर है। तो 2, 3, 4, 5 पर ही वॉल्व होते हैं। यहाँ होता है ट्राई कप्सिड वॉल्व, यहाँ होता है बाई कप्सिड वॉल्व। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द इनलार्ज्ड फिंगर लाइक एप्लीकेशंस इन द एब्जॉर्प्शन रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टरी रीजन में कौन सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है? तो ऑप्शन आपका होगा अंकुर यानी विलाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? विलाई इज अ करेक्ट आंसर। ये स्प्राउट्स नहीं होगा, स्प्राउट्स ये अंकुर वाला दे दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विलाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस आर मेंशन्ड बिलो। कुछ जो सर्कुलेटरी सिस्टम के आपके फीचर्स हैं वो नीचे मेंशन किए गए हैं। पहला है जिसमें से कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती हैं, कैपिलरीज कंबाइंड टू फॉर्म अ वीन। दूसरा है लसिका को उत्तक द्रव्य भी कहा जाता है, लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है। और हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द वेन। वेन के नैरोइंग से हाई ब्लड प्रेशर होता है? नहीं। किसके, अभी हमने पढ़ा था किसके नैरोइंग से होता है? आर्टरीज के नैरोइंग से होता है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बनाने के लिए किसकी जरूरत है? लोहे की जरूरत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, 4 Fe के बॉन्ड होते हैं, तो आपका आयरन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट रहता है? द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किस में प्रेजेंट रहता है? आरबीसी में प्रेजेंट रहता है, आरबीसी में प्रेजेंट रहता है क्योंकि हीमोग्लोबिन इसी में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज deoxygenated blood kept separated from the oxygenated blood in the heart of some organisms like human। तो पहला है पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए। दूसरा है फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनेशन करने के लिए। एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा आपका जो क्वेश्चन है, कौन सा आपका ऑप्शन है वो गलत है? देखिए ऑप्शन दिया है सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत कम होता है। नीचे दिया गया है नीलीय संकुचन के दौरान दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है और शिथिलन को डेस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सामान्य प्रकुचन दाब जो होता है 120 mg सिस्टोलिक होता है और 80 mmgh डिस्टोलिक होता है। इस दाब को स्पैग्नोमैनोमीटर से के उपयोग से नापा जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें से क्या बताना है कि इसमें से कौन सा गलत आपका ऑप्शन है? इसमें से कौन सा गलत आपका ऑप्शन है? तो संकुचन के दौरान दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है और नीलीय शिथिलन के दौरान उसको डिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ये तो सही है। सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, जबकि धमनियाँ ही तो लेके जाती हैं ब्लड को, धमनियों में होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लड कोआगुलेशन किसकी हेल्प से होता है? तो ये तो सबको अभी तक याद हो गया होगा, जहाँ भी कोआगुलेशन की बात आए तो वहाँ प्लेटलेट्स होगा भाई, प्लेटलेट से ही तो कोआगुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन ह्यूमन नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर इज 120 एंड 80 mmHg। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है?
तो स्पाइग्नोमैनोमीटर को बीपी नापने के लिए यूज किया जाता है। एक ऐसा सा बक्सा सा होता है, ठीक है, ऐसा सा होता है, यहाँ पे एक पंप लगा होता है, इसको दबाते हैं, यहाँ का मर्करी ऊपर जाता है और आपको करेक्ट मेजरमेंट मिल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग हार्ट बीट? हार्ट बीट मापने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? हार्ट बीट मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर गले में लटका के घूमते हैं, ये वाली चीज़, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट विच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? ये जो फॉलोइंग डायग्राम है, डायग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका कि इस डायग्राम में कौन सा कंपोनेंट दिखाया गया है? तो ये वेन है, ये क्या है? वेन है, तो वेन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हैज़ अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन? किस पिगमेंट के पास हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए? तो हीमोग्लोबिन इज अ करेक्ट आंसर, इसके पास हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है ब्लड ग्रुप विच इज कॉल्ड सर्वदाता। सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? तो देख लीजिएगा भाई, अगर सर्वदाता पूछा गया है, सर्वदाता पूछा गया है तो वो O पॉजिटिव होगा, और अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा गया है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला गया है, जो किसी से भी ले सकता है ब्लड, उसे बोलते हैं AB, ठीक है। इसे कोई भी दे सकता है, A भी दे सकता, B भी दे सकता और O भी दे सकता। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड इज सिमिलर टू द प्लाज्मा बट इट इज़ कलरलेस एंड कॉन्टेन लेस प्रोटीन? ब्लड जो कि प्लाज्मा से सिमिलर होता है लेकिन इसके पास कुछ कम प्रोटीन होते हैं और कलरलेस होता है, तो वो आपका हो जाएगा लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई। अब रवि खेल रहा था, घुटने में चोट लग गई, खून बह रहा था, उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था कुछ टाइम बाद, और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया है। इस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो मैंने बताया कि जहाँ भी थक्का जमना हो वहाँ प्लेटलेट्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग? ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग को कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई आर पल्सिंग मोशन कॉल्ड पल्सफेल्ट? यानी स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंदन नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और देखिए ये आर्टरीज हैं, इनमें ब्लड का फ्लो हो रहा है जब, तो ये इन दीवालों पर प्रेशर लगा रही है, आर्टरीज के वॉल पर प्रेशर लगा रही है वाइल गोइंग इनटू द आर्टरीज। तो ये आर्टरीज के वॉल्स पे प्रेशर लगा रही हैं, तो इनमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, और यही वाइब्रेशन आपको पल्स के फॉर्म में सुनने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप अपने चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द ईच साइकिल? यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा गया है। इनडायरेक्टली बोले तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा गया है। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखेंगे हमेशा स्तनधारी पक्षी और रेप्टाइला में होता है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, एक मैन है जिसका कि मैन है एक ब्लड ग्रुप का, एक फीमेल है जो कि ब्लड ग्रुप बी की है, दोनों की शादी हो जाती है और बच्चा होता है ब्लड ग्रुप ए बी का। तो इससे आप जेनेटिक्स के टर्म में इसको क्या समझेंगे? तो जेनेटिक्स के टर्म में आप कहेंगे कि ए वाला जीन भी प्रभावी है और बी वाला जीन भी प्रभावी है, बोथ ए और बी दोनों के ही जीन प्रभावी हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फैट को कौन ले जाता है? तो ऑप्शन आपका लिम्फ इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको थोड़ा तो दिख नहीं रहा होगा लेकिन ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें पहचानना है कि ये कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से
है। तो देखिए ये है क्या, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफाइल। बी इज अ एसिनोफाइल। अब आपको इसको याद रखने का जो भी तरीका है, बी इज अ बेसोफाइल, सी इज अ बेसोफाइल, डी आपका क्या है, लिम्फोसाइट है, एंड ई जो है मोनोसाइट है। ये सभी WBC के टाइप हैं, ये सभी क्या हैं, WBC के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं। RBC में पाए जाते हैं। RBC में हीमोग्लोबिन होता है, उसी को श्वसन वर्णक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी वेन एंड द अदर वेन। अदर वेन और पल्मोनरी वेन में क्या अंतर होता है। सभी वेन जो होते हैं वो ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन और अदर वेन में क्या अंतर होता है। तो फुस्फुसीय शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। एक छोटी ल्यूमन होती है। फुस्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुस्फुसीय शिरा में कोई वाल्व नहीं होता। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल वेन्स कैरी ब्लड, सभी कैरी करते हैं ब्लड को। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन। तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है पल्मोनरी वेन, ये लंग्स तक जाती है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्लड कॉल्ड, लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड को कहा जाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल हैज एन एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप। तो WBC आपके शेप चेंज कर सकते हैं। पीछे हमने देखा कि WBC किस बहुत टाइप के थे और वो अपना शेप अलग अलग उनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक एवरेज एडल्ट में ह्यूमन के हार्ट का वेट कितना होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, एकदम डबल स्टार मार लेंगे इसको। तो ऑप्शन आपका 300 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में कौन नहीं पाया जाता। तो ल्यूकोसाइट तो पाया जाता है, कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता, लिम्फोसाइट भी, मोनोसाइट भी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर फोर्स इज, ब्लड प्रेशर फोर्स किसका होता है। रक्त नसिका की दीवार पर जो बल लगता है वो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्ल लैंडस्टर इज नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था। तो कार्ल लैंडस्टर जो है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप का सिस्टम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड क्या, इन विच रेड ब्लड सेल, RBC, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फ्लोट। एक वो होता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसमें RBC, WBC सब फ्लॉट करते रहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ RBC इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में RBC का फंक्शन क्या है। तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, शरीर की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निष्क्रित करना, नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ को डिजॉल्व कराना, शरीर की कोशिकाओं में पचा हुआ भोजन। तो ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। नहीं, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। रक्त तो पार्ट है ही भाई, हृदय, धमनियाँ सब पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या देख लिया, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से सभी ऑर्गन्स तक जो पिगमेंट की बात कभी भी की जाए तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इन ह्यूमन। ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन की हाई एफिनिटी हीमोग्लोबिन के पास होती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन द ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड में नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। आप कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कैसे याद रखना है, मेरी सिस्टर का बर्थडे 12 को आता है, ठीक है,
सिस्टर का बर्थडे आता है 12 को, सिस्टर का हैप्पी बर्थडे कब आता है? 12 को आता है। इससे याद कर लेंगे कि सिस्टर फॉर सिस्टोलिक एंड 120 उसका प्रेशर होता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी महाधमनी यानी अरोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज 7 से लेके 7.45 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? तो 7 से 7.8 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी होती है? कैपिलरी इज अ स्मॉलेस्ट रक्त वाहिका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के सभी क्वेश्चंस किए। ठीक है, थैंक यू।